हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज का प्रॉब्लम जीटीयू एग्जामिनेशन का प्रॉब्लम है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन का सब्जेक्ट का। अभी एग्जामिनेशन जो है वो 5 नवंबर 2020 की एग्जामिनेशन है और 3 सीरीज वाला जो कोड है 3110013 उस सब्जेक्ट कोड का ये क्वेश्चन है स्केल का। स्केल का प्रॉब्लम इस प्रकार दिया है, डिफाइन रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, फाइंड आरएफ इफ 5 सेंटीमीटर इन द ड्राइंग इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। और ये क्वेश्चन का वेटेज है 3 मार्क्स। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की। सबसे पहले डेफिनेशन मांगा है, व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो पहले हमें डेफिनेशन देनी पड़ेगी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जिसको हम आरएफ से दिखाते हैं। तो आरएफ क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ, वो एक रेशियो है, रेशियो ऑफ द साइज ऑफ एलिमेंट, रेशियो ऑफ द साइज ऑफ एलिमेंट इन ड्राइंग, टू द सेम साइज of element of object। कहने का मतलब जो एलिमेंट हम सिलेक्ट करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, समझो कि उस ऑब्जेक्ट का एक डायमेंशन, एक एलिमेंट हम पकड़ते हैं लेंथ, तो लेंथ का ड्राइंग में हमने क्या डायमेंशन लिया है वो, और उस लेंथ जो एक्चुअल है उस ऑब्जेक्ट की वो, तो एलिमेंट तो लेंथ है, लेकिन लेंथ का पेपर पर डायमेंशन अलग है, एक्चुअल लेंथ अलग है, तो वो दोनों का जो रेशियो है उसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। मान लो कि लेंथ है पेपर पर ड्राइंग पर 10 mm, लेकिन एक्चुअल लेंथ है 10 मीटर, तो इस प्रकार जो रेशियो मिलता है उसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। आई होप इट इज क्लियर। एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया है कि ये पेपर पर का डायमेंशन है और ये एक्चुअल है। अभी दूसरा क्वेश्चन इसमें है, फाइंड आरएफ इफ 5 सेंटीमीटर इन द ड्राइंग इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। तो दूसरा क्वेश्चन, आरएफ कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? ड्राइंग पर डायमेंशन कितना है? 5 सेंटीमीटर और एक्चुअल डायमेंशन है 10 किलोमीटर। ऐसे मैंने लिख दिया, 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10 किलोमीटर। अभी आरएफ फाइंड करना है तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, 5 सेंटीमीटर एज इट इज रखता हूं, लेकिन जो नीचे वाला डायमेंशन बड़ा है 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर को मैं पहले मीटर में कन्वर्ट करता हूं, तो उसको 1000 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मीटर हो गया। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो फिर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। 10 इंटू 1000 इंटू 100, और ये यूनिट भी मिला cm, सेंटीमीटर। अभी दोनों जगह सेंटीमीटर तो कैंसिल हो जाएंगे, और यहां 5 को मैं डिवाइड करता हूं तो 2 आएगा, ऊपर 1 बचेगा। तो फाइनल अमाउंट जो, या फाइनल फिगर जो मुझे मिला 1 अपॉन नीचे 2 इंटू 1000, देन 10,000, 1 लाख, तो 2 लाख। 1 डिवाइडेड बाय 2 लाख इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 1 हुआ। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में एक दूसरा क्वेश्चन भी ले लेते हैं। क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन है 10 अगस्त 2022 का, और 3 कोड वाला जो सीरीज है, 3 सीरीज वाला कोड, वो सब्जेक्ट है। क्वेश्चन इस प्रकार है, एक्सप्लेन रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। हमने अभी वो आंसर दिखा कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। इट इज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ एलिमेंट इन द ड्राइंग टू द रेशियो टू द सेम साइज ऑफ द एलिमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। तो वो रेशियो हमें रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन देगा। कंस्ट्रक्ट अ प्लेन स्केल ऑफ आरएफ इज इक्वल टू 1:50 टू शो मीटर्स एंड डेसीमीटर एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर 8 मीटर। तो डेफिनेशन तो हमें पता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की, तो पहले हम डेफिनेशन दिखा देंगे कि व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो सिंपली अगर लिखना है तो
डायमेंशन ऑन पेपर डिवाइडेड बाय एक्चुअल डायमेंशन। सिंपली हम याद रखेंगे एक्चुअल डायमेंशन, तो ये हमें RF देगा। अभी बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो प्रॉब्लम में हमें RF दिया है। RF कितना है? RF इज इक्वल टू 1:50 मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 50 रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है। टू शो मीटर एंड डेसीमीटर हमें क्या दिखाना है? 2 यूनिट, मीटर्स एंड डेसीमीटर्स। आपको याद होना चाहिए कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। ये कन्वर्जन याद होना चाहिए। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर 8 मीटर। मैक्सिमम लेंथ जो मेजर करनी है, मैक्सिमम लेंथ वो है 8 मीटर एंड इंडिकेट 5.7 मीटर डिस्टेंस ऑन इट। हमें क्या शो करना है? 5.7 मीटर। ये हमें स्केल में दिखाना है 5.7 मीटर। अभी सबसे पहला टास्क, जैसे हर प्रॉब्लम हम करते हैं, ALOS फाइंड करेंगे, एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल फाइंड करेंगे। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू RF मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लेंथ। तो RF है हमारा 1/50 एंड मैक्सिमम लेंथ है 8 मीटर। तो 8, मुझे मीटर नहीं चाहिए पेपर में, तो मीटर को मैं करता हूं कन्वर्ट सेंटीमीटर में, तो उसको मैं 100 से मल्टीप्लाइड कर दूंगा। नाउ इट इज इन सेंटीमीटर। तो 1/50 इंटू 8 इंटू 100, नाउ यूनिट इज सेंटीमीटर। अभी होगा क्या? 50 2s 100 एंड 2 इंटू 8 मीन्स 16 सेंटीमीटर। तो 16 सेंटीमीटर वो लेंथ आई हमारे एक्चुअल स्केल की। एक्चुअल स्केल की जो लेंथ होगी, प्लेन स्केल है तो लेंथ ही इंपॉर्टेंट है। विड्थ, कोई भी सुटेबल विड्थ हम ले सकते हैं, तो लेंथ हमें सिलेक्ट करनी है 16 सेंटीमीटर और वो लेंथ पर हम एक डायमेंशन दिखाएंगे, वो है 5.7 सेंटीमीटर। अभी करेंगे क्या? 16 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। 16 सेंटीमीटर। सुटेबल विड्थ कोई भी ले लो, मैं विड्थ लेता हूं 1 सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर ये साइड भी रखा, दूसरी साइड भी 1 सेंटीमीटर, और इस तरह से स्केल 16 सेंटीमीटर लेंथ वाला एक स्केल तैयार हो गया। अभी ये जो 16 सेंटीमीटर है उसके कितने डिवीजन होने चाहिए? तो हमें देखना पड़ेगा मैक्सिमम लेंथ कितनी शो करनी है, 8 मीटर। तो मुझे इस लेंथ को 8 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। 8 पार्ट मीन्स एक पार्ट मेरा 2 सेंटीमीटर का होगा। 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16। तो 8 डिवीजन होंगे। 8 डिवीजन जो बने उसमें से आप लाइन ड्रॉ कर दो स्केल के लिए ऐसे। तो इस तरह से हम 8 डिविजन्स बना देंगे। जो लेंथ हमारी थी 16 सेंटीमीटर की, उस 16 सेंटीमीटर के 8 पार्ट्स हो गए। अभी पहला पार्ट छोड़ के यहां हम मार्क करेंगे 0 एज पर कन्वेंशन। तो 0, फिर 7 मीन्स प्राइमरी स्केल, यहां 1 मीटर, 2 मीटर, 3 4 5 6 और 7 मीटर तक का डायमेंशन प्राइमरी स्केल में काउंट होगा। और 1 मीटर लेफ्ट साइड जो बचा उसको हम सेकेंडरी डायमेंशन कहेंगे। और सेकेंडरी को भी हमें डिवाइड करना है 10 में, क्योंकि मीटर 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। तो ये मीटर है तो 10 डेसीमीटर मीन्स यहां मुझे 10 डिवीजन करने पड़ेंगे। अभी ये पता है कि ये लेंथ 2 सेंटीमीटर है मीन्स 20 mm। तो 20 mm के मुझे 10 डिवीजन्स करने पड़ेंगे। एक डिवीजन होगा 2 mm का, तो एक डिवीजन 2 mm का, तो वैसे हम 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे।
तो एट प्रेजेंट मैं इसको 10 पार्ट में डिवाइड करके दिखाता हूं। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9 और 10। आप पेंसिल से डायमेंशन से ड्रॉ करेंगे तो सही लेंथ और सही मिस इक्वल डिविजन्स मिलने वाले हैं। अभी हमें कौन सा डायमेंशन शो करना है? 5.7। 5.7 मीन्स 5 डिवीजन तो ये साइड से, और ये साइड हमारे जो 10 पार्ट थे 0 से लेके 10, तो हमें 7वां पार्ट सिलेक्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 है। तो 7th पर जो मार्क है वहां से वर्टिकल लाइन खींच लीजिए, और ये दोनों वर्टिकल पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो मुझे मिलेगा, ये दिस इज आवर रिक्वायर्ड डायमेंशन, और ये डायमेंशन है 5.7 मीटर। 5.7 मीटर। तो इस तरह से हम प्लेन स्केल जनरेट कर सकते हैं, प्लेन स्केल ड्रॉ कर सकते हैं। मुझे लगता है मेथड आपको समझ में आई होगी। कोई डाउट है कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।